हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका रिटेल ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। पहला, हम समझेंगे कौन लोग मार्केट को मूव करते हैं, यानी मार्केट पार्टिसिपेंट्स और मार्केट मूवर्स। दूसरा, हम देखेंगे वो ट्रेड कैसे करते हैं। मार्केट के जो डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ट्रेड कैसे करते हैं, उनका अप्रोच क्या होता है, उनकी एंट्री एग्जिट लॉजिक किस तरीके से डिफाइन होती है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस एक्शन कैसे किस तरीके से एक मिरर की तरह काम करता है, जो हमें बताता है कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में हम सीखेंगे इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स फॉलो करना, उनका डेटा देखे बगैर, सिर्फ प्राइस देखकर। लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं मार्केट में कौन कौन प्लेयर्स एक्टिव होते हैं, यानी एक्चुअल मार्केट पार्टिसिपेंट्स और मार्केट मूवर्स। यहां पे दोस्तों एक पाई चार्ट बना हुआ है जो आपको क्लियरली दिखाता है कि अराउंड 35% पार्टिसिपेशन आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। ये लोग मार्केट के ट्रेंड को मेजरली ड्राइव करते हैं क्योंकि इनके पास लार्ज कैपिटल और ग्लोबल एक्सपोजर होता है। उसके बाद बारी आती है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जो तकरीबन 25% कंट्रीब्यूशन देते हैं मार्केट में। इनके एग्जांपल्स हैं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज। ये भी मार्केट की डायरेक्शन पे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं। फिर आते हैं हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स। हम सबका शेयर्स दोस्तों 30% है। हम लोग वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मेजर डायरेक्शन मोस्टली इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करते हैं। और लास्ट में आते हैं प्रोप्राइटरी डेस्क्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स। दोनों मिलके अराउंड 10% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये लोग शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज और लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल पिक्चर ये है, मार्केट को प्राइमरली इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं और रिटेल उनके फुटप्रिंट्स फॉलो करके बेटर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ट्रेडिंग स्टाइल कैसा होता है और उनका इंपैक्ट मार्केट पे कितना पड़ता है। सबसे पहले DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और PMS। दोस्तों, ये मोस्टली लॉन्ग टर्म और पोजिशनल होते हैं। इनका फोकस फंडामेंटल एनालिसिस और सेक्टर एलोकेशन पे होता है। इनका इंपैक्ट स्लो होता है लेकिन कंसिस्टेंट होता है, जैसे SIP इनफ्लोज या इंश्योरेंस एलोकेशंस, जो ग्रेजुअली एक ट्रेंड बनाते हैं मार्केट में। दूसरा, FIIs, FPIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। ये दोनों पोजिशनल और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। ग्लोबल मैक्रो और डेरिवेटिव्स हेजिंग यूज करके बल्क फ्लोज से शॉर्ट टू मीडियम टर्म का ट्रेंड बदल सकते हैं। इनका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है ओवरऑल मार्केट में। दोस्तों, तीसरा ग्रुप है प्रॉप डेस्क्स या
हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, ये लोग इंट्राडे स्कैल्पिंग और आर्बिट्राज करते हैं। ऑल्गोज और विवेक बेस्ड ट्रेडिंग इनकी स्टाइल होती है। इनका इफेक्ट शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी पे होता है। चौथा और आखिरी, रिटेल ट्रेडर्स, जो छोटे और HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो लोग प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स और न्यूज बेस्ड ट्रेड्स पे काम करते हैं। इंडिविजुअली इनका इम्पैक्ट कम होता है, लेकिन कलेक्टिवली ये मार्केट को लिक्विडिटी देते हैं, जिससे बड़े प्लेयर्स इजीली ट्रेड कर पाते हैं। दोस्तों, अब ये स्लाइड क्लियरली दिखाता है डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशंस और रिटेल ट्रेडर्स। बेसिकली कौन क्या यूज करता है और किस लेवल पे ऑपरेट करता है। सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स। दोस्तों, इनके पास होता है ग्लोबल फंड फ्लो डेटा, डायरेक्ट एक्सेस टू कंपनी मैनेजमेंट और पॉलिसी मेकर्स, और इनके पास कैपेबिलिटी होती है टू डिप्लॉय बिलियंस ऑफ रुपीज इन सिंगल ट्रेड। मतलब ये लोग मार्केट में ट्रेंड क्रिएट करते हैं, उस किसी ट्रेंड को रिएक्ट नहीं करते। फिर आते हैं हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज। इनके पास कंटिन्यूस SIP इनफ्लोज, रिसर्च टीम्स और पेशेंस होता है टू होल्ड पोजीशन फॉर ईयर्स टुगेदर। ये लोग डिप पे एक्यूमुलेट करते हैं और पैनिक में भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बेचते नहीं हैं। प्रॉप डेस्क्स यानी बैंक्स, ब्रोकर्स, हेज फंड्स, ये लोग आर्बिट्राज मॉडल्स, ऑर्डर बुक डेटा और हेज पोजीशन यूज करते हैं। इनके पास क्लाइंट फ्लो और काफी सारा डेटा होता है, जिससे ये दोनों साइड्स पे ट्रेड्स ले सकते हैं। और फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, अल्गो ट्रेडर्स, ये माइक्रो सेकंड स्पीड्स से काम करते हैं, कोलोकेशन सर्वर्स यूज करते हैं और छोटी छोटी स्प्रेड्स में थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स करते हैं। अब देखो रिटेलर्स, हम लोग सिर्फ चार्ट और न्यूज का आफ्टर इफेक्ट देख पाते हैं। कोई ग्लोबल फंड फ्लो होता नहीं है हमारे पास, कैपिटल लिमिटेड होती है और सेक्टर वाइज डीप रिसर्च भी पॉसिबल नहीं है। हम मोस्टली डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं बिना ऑर्डर फ्लो एक्सेस के। नॉर्मल ब्रोकर्स में लेटेंसी होती है, तो हम लोग माइक्रो स्प्रेड अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो सिंपल बात है, इंस्टीट्यूशंस के पास इंफॉर्मेशन, स्पीड और स्केल का एज है। रिटेल के पास सिर्फ एक चीज है, प्राइस एक्शन, जिसे हम उनके फुटप्रिंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं एप्रोप्रिएट एंट्री और एग्जिट ढूंढने के लिए। अब ये स्लाइड एक परफेक्ट एग्जांपल है कि इंस्टीट्यूशंस और रिटेल ट्रेडर्स का व्यू कितना अलग होता है और क्यों होता है। देखो स्लाइड के लेफ्ट तरफ यहां पर मैंने लिखा हुआ है एक्सेस टू फंड फ्लोज, मैक्रो डेटा एंड पॉलिसी इनसाइट्स। इसका मतलब सिंपल है, इंस्टीट्यूशंस के पास वो इंफॉर्मेशन होती है जो हम तक लेट आती है। उन्हें पता होता है कि कब लिक्विडिटी मार्केट में आने वाली है, कब फंड इनफ्लोज बढ़ने वाले हैं और मैक्रो डेटा क्या सिग्नल दे रहा है। अब इस चार्ट की तरफ देखो, जब प्राइस नीचे आके डिमांड जोन टच करता है, इंस्टीट्यूशंस या बिग प्लेयर्स अपनी बाइंग क्वाइटली स्टार्ट करते हैं।
क्योंकि उन्हें पता होता है कि फंडामेंटल्स स्ट्रांग है और मार्केट में बहुत ही जल्द लिक्विडिटी आने वाली है। लेकिन उस समय रिटेल ट्रेडर सोचता है मार्केट गिर रहा है और वो वेट करता है या फिर सेल कर देता है। लेकिन फिर जब प्राइस काफी ऊपर निकल जाता है और हेडलाइंस आना शुरू होता है, न्यूज आने शुरू होते हैं, तब रिटेल ट्रेडर लेट एंट्री करता है। तब तक काफी सारा ट्रेंड निकल चुका होता है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस वही सेल करते हैं टॉप के पास, जहां बहुत से रिटेल अभी एंट्री करने की सोच रहे होते हैं। तो डिफरेंस ये है, इंस्टीट्यूशंस ट्रेड ऑन डेटा प्लस एंटिसिपेशन, जबकि रिटेल ट्रेड करते हैं सिर्फ रिएक्शन पे। अब देखो ये स्लाइड सिंपल लगती है, पर यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस छुपा हुआ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल ट्रेडर्स के बीच का। इंस्टीट्यूशंस के पास होता है डीप कैपिटल, मतलब एक सिंगल पोजीशन में वो भी इतना पैसा लगा सकते हैं कि उतना एक रिटेल ट्रेडर का टोटल पोर्टफोलियो साइज हो सकता है। उनके पास डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर होता है, वो एक ही टाइम पर मल्टीपल सेक्टर्स, इंडाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक सेक्टर स्लो है तो दूसरा उनकी रिटर्न्स को बैलेंस कर देता है। इसलिए वो पेशेंटली वेट कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं और ट्रेंड सस्टेन करने की कैपेसिटी रखते हैं। दूसरी साइड में हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे पास लिमिटेड कैपिटल होता है, हम सिर्फ एक या दो स्टॉक्स में कंसंट्रेट कर सकते हैं और सेक्टर लेवल एनालिसिस या डाइवर्सिफिकेशन सबके लिए मुमकिन नहीं होता। इसलिए ड्रॉडाउन्स में हम पैनिक करते हैं, जबकि इंस्टीट्यूट्स कामली एक्युमुलेट करते हैं फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स को। ये स्लाइड हमें एकदम क्लियरली दिखाती है डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स के टूल्स के बारे में। इंस्टीट्यूशंस के पास होती है ऑर्डर बुक विजिबिलिटी और क्लाइंट फ्लो डेटा, मतलब उन्हें रियल टाइम पता होता है कितने बाय ऑर्डर्स क्यू में है, कितने सेल ऑर्डर्स पेंडिंग है और किस प्राइस पे लिक्विडिटी क्लस्टर हो रही है। उनके पास वॉल्यूम फ्लो का पूरा और एक्यूरेट पिक्चर होता है। तो नेचुरली दोस्तों, वो मार्केट को मूव होने से पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हैं। अब नीचे देखो, हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर, हम लिटरली ब्लाइंड फोल्डेड ट्रेड करते हैं। हमें सिर्फ कैंडल्स दिखती हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज, बट हमें नहीं पता उन कैंडल्स के पीछे ऑर्डर फ्लो किस तरीके से काम कर रहा है। इसी वजह से रिटेल ट्रेडर रिएक्ट करते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं। ये स्लाइड एकदम रिलेटेबल है। एक तरफ एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, उसका सुपर बाइक है, और दूसरी तरफ रिटेल ट्रेडर अपनी पुरानी स्कूटर पे। इंस्टीट्यूशंस के पास होती है स्पीड और इंफ्रास्ट्रक्चर की एडवांटेज। उनके सर्वर्स डायरेक्टली एक्सचेंज के पास होते हैं या एक्सचेंज से कनेक्ट होते हैं, इसे कहते हैं कोलोकेटेड सर्वर्स। इससे उन्हें ऑर्डर्स माइक्रो सेकंड्स में एग्जीक्यूट करने में काफी हेल्प होती है। लिटरली आग झपकाने से भी पहले उनके ट्रेड लग जाते हैं मार्केट में। यही रीजन है कि वो शॉर्ट टर्म आर्बिट्राज और स्कल्पिंग अपॉर्चुनिटीज इंस्टेंटली
कैप्चर कर लेते हैं। अब रिटेल ट्रेडर को देखो, हम अपने नॉर्मल ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हैं, जहां ऑर्डर इंटरनेट के डिले के साथ आता है। बाय द टाइम हम क्लिक करते हैं और हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है, प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुका होता है। सो डिफरेंस स्पीड का नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस का भी है, जो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एडेड एडवांटेज है। अब ये स्लाइड सिंपल लेकिन पावरफुल है। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन बेसिकली एक मिरर है, जिसमें हम इंस्टीट्यूशंस के मूव्स क्लियरली और विद गुड प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझना जरूरी होता है। मार्केट ट्रेंड में है या रेंज में है या रिवर्सल के फेज में है, ये हमें प्राइस एक्शन के थ्रू पता चलता है। फिर आता है मार्केट स्ट्रक्चर, जो हमें इंस्टीट्यूशंस का इंटेंट बताता है। हायर हाइज और हायर लोज मतलब बाइंग, लोअर हाइज लोअर लोज मतलब सेलिंग। वीक्स और ब्रेकआउट्स उनके फुटप्रिंट्स होते हैं। जब फॉल्स ब्रेकआउट या लॉन्ग टेल दिखे, समझ जाओ लिक्विडिटी स्विप चल रहा है। पुलबैक्स पे वो री-एंट्री लेते हैं, स्पेशली टू लेग पुलबैक्स या इनसाइड बार्स। और जब बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, तो वो इंस्टीट्यूशंस का कन्विक्शन होता है। छोटे छोटे कैंडल्स मतलब रिटेल ट्रेडर्स का कंफ्यूजन। तो सिंपल वर्ड्स में, इंडिकेटर्स नहीं, प्राइस ही सब कुछ बताता है। चार्ट में मार्केट मूवर्स का असली मिरर है। तो दोस्तों, फाइनली हमारा खास दोस्त फिर से हमारे सामने आया है। उसका मैसेज और की पॉइंट्स टू रिमेंबर आज के वीडियो के लिए है। इंस्टीट्यूशंस के पास ट्रेडिंग का एक क्लियर एज होता है। उनके पास फंड फ्लो डेटा, स्पीड और कैपिटल का एडवांटेज होता है। लेकिन हमारे पास भी एक पावरफुल टूल है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन उनका बिहेवियर मिरर करता है। हर कैंडल, हर स्ट्रक्चर उनकी एक्टिविटी का क्लू हमें देता है। और जब हम ये पैटर्न्स समझना सीख जाते हैं, तो रिटेल ट्रेडर भी जीत सकता है, उनके इंटेंट को रीड कर सकता है। सिर्फ रिएक्ट नहीं, बल्कि इंटेलिजेंटली एक्ट कर सकता है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे दोस्तों। आई विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग। और फाइनली, अगर आपको इस वीडियो सीरीज से फायदा हो रहा है, तो प्लीज लाइक, share and subscribe this channel. Until we meet next time, this is Retail Trader signing off.